नमस्कार दोस्तों, एनालाइजर ऐप में आपका स्वागत है। अभिनंदन स्वीकार कीजिए। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे आम का पर्यायवाची शब्द। जब हम आम के पर्यायवाची शब्द को डिस्कस करते हैं तो इसके दो पार्ट होते हैं। यदि हम आम को अरबी फारसी शब्द के रूप में लें, यदि आम को अरबी फारसी शब्द के रूप में लेंगे तो इसका पर्यायवाची साधारण हो जाएगा। आम का पर्यायवाची साधारण हो जाता है, जनरल। दूसरा मामूली होता है, मामूली। और तीसरा सामान्य होता है। सामान्य, मामूली और साधारण ये सब के सब आम के पर्यायवाची शब्द हैं। कब? जब आम अरबी फारसी शब्द के रूप में प्रयुक्त हो तब। लेकिन दोस्तों, जो आम है हिंदी भाषा में, हिंदी भाषा के शब्द में एक फल को कहा जाता है। उस फल वाले आम का पर्यायवाची शब्द क्या क्या होते हैं, इस पर हम डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, अब इस फल वाले आम की पर्यायवाची शब्द को एक ट्रिक के माध्यम से याद करने के लिए या कंसेप्ट से समझने के लिए कुछ कंसेप्ट को आपको जानना पड़ेगा। क्या? आम और कोयल में रिलेशन को। आम और कोयल में क्या होता है? रिलेशन होता है। और बसंत ऋतु, आम, कोयल और बसंत ऋतु में एक रिलेशन पाया जाता है। क्या रिलेशन? दोस्तों, आम में जब बौर लगता है ना, मौर मतलब आम पे जब फूल लगता है, जिसे मंजरी कहा जाता है, तो आम पर जब भी जो फूल लगेगा, मौर बोले चाहे बौर बोले, वह बसंत ऋतु के आगमन का सूचक होता है। बसंत ऋतु के आगमन का सूचक अर्थात आम पर फूल लगना। या कोयल जब चहचहाने लगता है, कुकू कुकू करने लगता है, तो इससे भी यह सिद्ध होता है कि बसंत ऋतु आने वाला है। और जो कोयल है, यह कोयल आम के पेड़ पर वास करती है। आम के पेड़ पर वास कौन करती है? तो कोयल। कोयल और आम समझे तो दोस्तों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, समझ जाइए। दोनों एक दूसरे के, दोनों में एक दूसरे में रिलेशन है। यही से दोस्तों हमारा आम का पर्यायवाची शब्द निकल के आ जाएगा। देखिए, एक होता है बसंत दूत, क्योंकि आम दोस्तों बसंत ऋतु का दूत है, बसंत ऋतु के आगमन का सूचक है, इसलिए आम को बसंत दूत भी कहा जाता है। बसंत दूत अर्थात आम। बसंत, मधु को बसंत कहा जाता है। यहाँ मधु का अर्थ बसंत है, इसलिए इसको बसंत दूत या मधु दूत भी कहा जाता है। तो आम को बसंत दूत या मधु दूत कहा जाता है। राइट? आम को अति सौरभ कहा जाता है, अति सौरभ। सौरभ का अर्थ क्या होता है? तो सौरभ का अर्थ मीठा होता है, मीठा। सौरभ किसे कहते हैं जी? तो मीठा को कहते हैं। और आम अति मीठा होता है, इसलिए आम को अति सौरभ कहा जाता है। राइट? राम, आम दोस्तों रस भरी, रस से भरी, अर्थात आम को रसाल भी कहा जाता है। तो रसाल का अर्थ आम होता है। ठीक है, तो रसाल। अंब, अंब, अंबु, तो अंब दोस्तों आम को कहा जाता है। और आम्र, आम्र तो तत्सम शब्द है आम का, तत्सम शब्द है आम का, इसलिए इसको आम्र भी कहा जाता है। आम्र, अंब, आम। ठीक। पिक बंधु, पिक बंधु कहा जाता है, क्यों? क्योंकि पिक का अर्थ होता है कोयल। पिक का अर्थ होता है कोयल, और कोयल और आम का जो मोर है दोस्तों, ये दोनों बसंत ऋतु आगमन का सूचक है, इसलिए कोयल को आम का बंधु कहा जाता है। पिक बंधु अर्थात आम, पिक बंधु अर्थात आम। कोकिलावास, कोकिल, कोकिल का अर्थ होता है कोयल। कोकिल का अर्थ क्या होता है जी? कोयल। और कोयल ज्यादातर वास किसमें करती है? तो आम के पेड़ में वास करती है, इसलिए आम को कोकिला आवास कहा जाता है। कोकिल का आवास, कोकिलावास। राइट? कोकिला बंधु, कोकिला बंधु, कोकिल का अर्थ होता है दोस्तों, कोकिल का अर्थ कोयल होता है। कोयल की बंधु कौन है? तो आम है, कोयल बंधु, कोकिल बंधु अर्थात आम। पिक वल्लभ, वल्लभ मतलब होता है दोस्तों प्रिय। वल्लभ का अर्थ होता है क्या? प्रिय। पिक मतलब क्या होता है? कोयल। कोयल का प्रिय कौन है? कोयल का प्रिय आम है, इसलिए पिक वल्लभ का अर्थ होता है आम। तो आम का पर्यायवाची पिक वल्लभ भी हो जाएगा। अमृत फल, दोस्तों
ऐसे फल जो हमारे शरीर के लाभदायक हैं वे सभी फल अमृत फल कहलाते हैं। जैसे आम एक अमृत फल है, आंवला आंवला को भी अमृत फल कहा जाता है। तो अमृत फल आम के भी पर्यायवाची शब्द हैं और आंवला के भी पर्यायवाची शब्द होते हैं। राइट, तो इसमें से कीवर्ड आपको याद रखना है कि आम और कोयल में रिलेशन होता है, यहीं से इसके पर्यायवाची शब्द निकल के आ जाएंगे। पिक का अर्थ कोयल होता है, वल्लभ का अर्थ प्रिय होता है, कोकिल का अर्थ कोयल होता है, ये याद रखना है दोस्तों। सौरभ का अर्थ मीठा होता है और मधु का अर्थ बसंत होता है। इतने शब्द को आपको याद रखना है। इससे दोस्तों आम के जितने भी पर्यायवाची शब्द हैं वे सब आपके मुट्ठी में हो जाएगा। ये रहा हमारा शानदार ट्रिक दोस्तों। ऐसी ही और ट्रिक के माध्यम से लगभग 2000 शब्द पर्यायवाची शब्द याद करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को दोस्तों ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर कीजिए। मैं 2000 पर्यायवाची शब्द ऐसे ट्रिक के माध्यम से, कंसेप्ट के माध्यम से याद करा दूंगा। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।